सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि तुम ओबनाई को हेट क्यों करते हो। हाँ, ये देखने में थोड़ा अजीब है, दो रंग की आंखें हैं, मुंह पर पट्टी बंधी है, लेकिन तुम इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना कि इस बंदे को मित्सुरी पसंद करती है, जिसके सबसे बड़े है मेरा मतलब जिसके पीछे सारे लड़के पड़े हैं। खैर, हम इन दोनों पर किसी और दिन आएंगे। सच कहो तो ओबनाई को हेट करने की कोई वजह ही नहीं है, और ये चीज़ तुम खुद कहोगे आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। अभिनय को लोग हेट कुछ चीजों की वजह से करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी वजह है उसका रूड बिहेवियर। अभिनय ना ग्यू से अच्छे से बात करता है, ना बाकी हाशिरा से अच्छे से बात करता है, ना आम लोगों से अच्छे से बात करता है, और ना ही तांजीरो से। खैर, तांजीरो और ओबनाई का कुछ पर्सनल मैटर है। ओबनाई का ये रूड बिहेवियर उसके डिजीज की वजह से आया है, उसके मेंटल हेल्थ इशू की वजह से आया है, उसके डिस्टर्बिंग पास्ट की वजह से आया है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें 6 पॉइंट के जरिए ये सारी चीजें समझाता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, कई सारे लोग ओबनाई को उसके रूड बिहेवियर की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें ओबनाई की कोई गलती नहीं है। ओबनाई ने अपनी आधी जिंदगी एक पिंजरे में रहकर निकाली है, और ओबनाई की जगह पर कोई और इंसान भी होता जिसने अपने लाइफ के शुरुआत के 12 साल प्यार छोड़कर सिर्फ नफरत, टॉर्चर और अब्यूज को फेस करे, तो वो इंसान भी एक रूड इंसान बन जाएगा। ओबनाई ग्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और इसमें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है ग्यू की वो स्टेटमेंट की वजह से, जो है मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ। और इसमें ओबनाई को लगता है कि ग्यू खुद को बाकी सबसे सुप्रीम मानता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इन सब के बाद भी फाइनल बैटल के वक्त ओबनाई ने ग्यू की जान बचाई थी। हाँ, ओबनाई चाहता है कि तांजीरो मर जाए। स्टोरी का साइड कैरेक्टर चाहता है कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर मर जाए। हाँ, तुम कमेंट में गाली लिख सकते हो, तुम आज़ाद हो। ओबनाई चाहे तांजीरो से कितना भी रूड बिहेव कर ले, लेकिन ओबनाई की ट्रेनिंग की वजह से ही आज तांजीरो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन पाया। ग्यू ने ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया था, और सानमी पर तांजीरो को ट्रेन करने पर रोक लगा दी गई थी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसे तुम्हें जानना चाहिए, और इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ओबनाई हाशिरा सिर्फ इसीलिए बना कि वो अपना गंदा खून साफ कर सके। अगर ओबनाई की फैमिली चोर और बदमाशों की नहीं होती, तो ओबनाई कभी डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन नहीं करता। ओबनाई की फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, और इन सब के बाद भी जब ओबनाई घर से भागा तो उसे बुरा लग रहा था। अगर ओबनाई की जगह कोई और इंसान होता तो उसे जरा सा भी अफसोस नहीं होता, लेकिन ओबनाई को अफसोस हो रहा था। ओबनाई का मानना है कि उसका गंदा खून सिर्फ एक ही तरीके से साफ हो सकता है, कि वो मुजान के साथ लड़े और मारा जाए। इसे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें पेशेंट को उसके अब्यूजर से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अगर तुम्हें ओबनाई की बैक स्टोरी नहीं पता तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। जब ओबनाई पैदा हुआ तभी तुरंत ओबनाई को एक पिंजरे में डाल दिया गया। उसे एक डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था, क्योंकि उसकी दो रंग की आंखें थी। ओबनाई 12 साल तक उस पिंजरे में रहा, और 12 साल बाद ओबनाई की माँ ने उसके बाल पकड़कर उसको एक डीमन के सामने खड़ा कर दिया, जिसे वो सब पूछते थे। ओबनाई छोटा था, इसलिए उस डीमन ने उसे नहीं खाया, और ओबनाई की फैमिली ने ओबनाई के मुंह के दोनों सिरों को काट दिया। इन सब टॉर्चर के बाद ओबनाई का एक छोटा दोस्त बना, वो व्हाइट स्नेक, जिसका नाम कबूरा मारू था। और जब उस डीमन की वजह से ओबनाई ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तभी शिंजूरो द फ्लेम हाशिरा वहां आता है और ओबनाई की जान बचा लेता है। ओबनाई को ईटिंग डिसऑर्डर है। इसका मतलब ओबनाई ज्यादा खाना नहीं खा सकता, और ये चीज ओबनाई को पसंद भी नहीं है। ओबनाई बगैर खाए 3 दिन तक आराम से रह सकता है। तुम ओबनाई को सबसे कम खाना खाने वाला हाशिरा भी बोल सकते हो। जब ओबनाई छोटा था तो उसे जो खाना दिया जाता था उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट था, और इसका रीजन तुम समझ सकते हो कि ओबनाई जल्दी बड़ा हो और वो डीमन ओबनाई को खा सके, और इसकी वजह से ओबनाई कुपोषित हो गया था। मैं तुम्हें ओबनाई की कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। ओबनाई हाफ ब्लाइंड है। ओबनाई अपनी राइट साइड की आई से सही से नहीं देख सकता। ओबनाई बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुइचिरो फाइट में मारा जाए, क्योंकि वो इन सब चीजों के लिए बहुत छोटा है। ओबनाई ने अपनी बैक स्टोरी टिंगन उजुई के साथ शेयर की थी। ओबनाई सानेमी के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, और ओबनाई कभी कभी शिनोबू से बात कर लेता है। ओबनाई किसी की बात समझे ना समझे, लेकिन वो अपने बेजुबान जानवर की बात बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और आज के बाद थोड़ा ही सही, लेकिन तुम ओबनाई को पसंद जरूर करना। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।